हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे इस 6 साल पुरानी मेट्रो एज का माइलेज टेस्ट, जो कि डेली यूज़ में आती है, डेली रूटीन यूज़ में आती है और काफ़ी हार्डली हम इसको चलाते हैं। और आज हम करने वाले हैं इसका रियल टाइम हाईवे माइलेज टेस्ट और देखते हैं कि हाईवे पर ये 60 से 40 की स्पीड पर कितना माइलेज देती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना कि फ़ाइनल माइलेज कितना निकल के आता है मेरी इस स्कूटी का। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और आज हम करने वाले हैं हमारी इस स्कूटी का फाइनल माइलेज टेस्ट। 60 से 70 की स्पीड के बीच में हाईवे के ऊपर रहेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपन इसका फ्यूल टैंक फिल करवाएंगे। तो लेट्स सी कि इसमें कितना फ्यूल आता है। अभी इसके अंदर हमने फ्यूल टैंक फुल करवा लिया है और इसमें 200 रुपये का कुछ पेट्रोल आया है। तो देन अब हम इसको फुल करवा के इसका कैप बंद कर देते हैं और इसकी जो ट्रिप है उसको 0 कर लेते हैं और आपको दिखाएंगे एक रियल टाइम माइलेज 60 से 70 की स्पीड के अंदर हाईवे की कंडीशन में कितना एवरेज निकाल के देती है 6 साल बाद में। तो फाइनली हमारे 5 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं हाईवे के ऊपर। और सुबह सुबह हाईवे पे आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा। उसका जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है अभी 6 साल के बाद में, क्योंकि हमने टाइम टू टाइम इसकी सर्विसेज करवाई हैं। कभी भी सर्विसेज में कोई डिले नहीं किया है। अभी ये सर्विस से पहले का माइलेज टेस्ट है। अभी हम इसके बाद में एक और माइलेज टेस्ट लेके आएंगे, जो कि हम सर्विस के बाद में करेंगे। यहाँ जो हमारी स्पीड है हमने उसको 60 पर मेंटेन कर रखा है और कोई हार्ड एक्सेलरेशन हम इसमें नहीं कर रहे हैं। तो हमारे 15 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं और अब सुबह के बज गए हैं 7 और हम पहुँचने वाले हैं हमारी डेस्टिनेशन के बहुत ही करीब। तो इतने आप एंजॉय कीजिए कुछ सिनेमैटिक व्यू। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। तो फाइनली हमारे 25 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी इसमें पेट्रोल पूरा दिखा रहा है। एक भी इसके डंडे हैं जो पेट्रोल के कम नहीं हुए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अभी जयपुर के टोल प्लाजा के ऊपर। और बाइक और स्कूटी वालों के लिए एक चीज़ ये बेनिफिटली रहती है कि यहाँ पे आपको टोल देना नहीं पड़ता है लोकल टोल्स के ऊपर। बाकी बाहर में देना पड़ता है, इतना मुझे सच एज कुछ आइडिया नहीं है। और हमारी जो ये स्कूटी है इसका इंजन 110 सीसी का रहने वाला है और हमने इसमें बाहर से कोई ट्यूनिंग वूनिंग भी नहीं करवाई है। जैसा कंपनी से स्टॉक आता है उतना ही इसका इंजन हमने मेंटेन किया हुआ है। E20 पेट्रोल से पहले ये मेरे को आराम से 40 से 42 का एवरेज निकाल के दे देती हाईवे पे। बट देन अभी जब से E20 पेट्रोल आया है सबका एवरेज गिर चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो अपन भी दोबारा एक बार माइलेज टेस्ट करके देखें कि कितना एवरेज दे रही है। पहले एक टैंक के अंदर ये 220-210 किलोमीटर ईजिली चल जाती थी सिटी और हाईवे के ऊपर। अब ये इतना नहीं चल पाती है, अभी 180 के समथिंग ही चलती है। तो आज देखते हैं कि कितने का एवरेज निकल के आ रहा है पहले में और अब में जब से E20 आया है। और मेरा जो ये व्हीकल है ये BS4 रहने वाला है। और तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं किलोमीटर। 50 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे तो इस टनल के अंदर बाइक्स अलाउ नहीं है, बट सुबह सुबह लोग निकल जाते हैं तो हम भी उनके साथ साथ निकल गए। तो फाइनली हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन के बहुत करीब और यहाँ हमने 53 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और ये है यहाँ का खूबसूरत पिंक स्क्वायर मॉल, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो गाइज़ हम यहाँ एग्ज़ाम देने आए हैं। फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच गए और 57 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब आप एक हेलमेट लगा के राइड करोगे तो आपकी शक्ल कुछ ऐसे होने वाली है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं हेलमेट लगाने के बाद में। तो कुछ फ्रेशमेंट के लिए हम यहाँ पे नारियल पानी पीने वाले हैं। लेट्स ड्रिंक सम नारियल पानी। एंड हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। तो अब हम निकल गए वापस घर के लिए। तो घर पहुंचने के बाद और इसमें दोबारा से हम फ्यूल टैंक फिल करवाएंगे उसी पेट्रोल पंप से जहां से हमने सुबह करवाया था। और आपको बताएंगे एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में कि इसने हमको कितना एवरेज निकाल के दिया है हाईवे और सिटी कंडीशन में। ऑलमोस्ट 90 to 95% हमने हाईवे पे ही ड्राइव की है। बाकी 5 या 10% ऐसे कुछ मान लेना कि हमने सिटी में की है। शाम को हम हमारे सिटी के अंदर एक मेला लग रहा है छोटा सा, वहाँ भी जाएंगे। तो ऑलमोस्ट इसकी हाईवे सिटी दोनों कंडीशन की एवरेज निकल के आ जाएगी। तो फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और टोटल अब तक ये चल चुकी है 119.5 किलोमीटर,
जिसमें हमारे 2 डंडे पेट्रोल के चले गए हैं। तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा इसका। हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव पे मैंने काफ़ी चलाई है इसको, मुझे अब तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम निकल के नहीं आई है। आप इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाइए, आपको बिल्कुल भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। तो चलिए चलते हैं दोबारा से इसकी पेट्रोल टैंक फुल करवाने और बताते हैं कि आपको इसमें कितने रुपए का पेट्रोल जला टोटल। तो उससे पहले हम इस मेले को एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये अब थोड़े दिन में ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे बच्चे बोट्स के अंदर घूम रहे थे, काफ़ी अच्छा मज़ा आया यहाँ पे। पहले जब हम छोटे थे जब काफ़ी मज़ा आता था, बट अब जैसे जैसे तुम लोग बड़े हो जाओगे बाद में किसी भी चीज़ की एक्साइटमेंट तुमको नहीं रहेगी। देन हम पहुँच गए पेट्रोल पंप पे और हमने इसमें पेट्रोल फुल करवा लिया है। और यहाँ इसमें टोटल 359 रुपीज़ का पेट्रोल आया है, 3.41 लीटर। तो गाइज़ हमारी जो स्कूटी है टोटल 129.3 किलोमीटर चल चुकी है अब तक। और अब हम इसे करते हैं जीरो और आपको बताते हैं टोटल माइलेज कैलकुलेट करके कि इसमें कितना एवरेज निकाला है और कितना इसने तेल पिया है। और हमारी ये स्कूटी है जो टोटल 27,600 किलोमीटर चल चुकी है अब तक, और इसका एवरेज आया कुछ ये यहाँ देख लीजिए। हमारी स्कूटी का जो एवरेज है कुछ यूँ निकल गया था, 129.3 किलोमीटर वो चली थी, डिवाइड बाई 3.4 लीटर। तो जो एवरेज निकल के आया था वो हमारा आया था 38 का।